वेलकम बैक टू माय चैनल एमजे पैशन फॉर फूड। मैं हूं आपकी दोस्त जसप्रीत और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी डिलीशियस नाश्ते की रेसिपी, स्पाइसी ब्रेड फिंगर्स। जी हाँ, स्पाइसी ब्रेड फिंगर्स। इसे बनाना बहुत ही आसान है, झटपट से बन जाती है। आमतौर पे जब भी कोई गेस्ट हमारे घर में आते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम होती है कि अब हम क्या सर्व करें। कई बार हम किचन में देखते हैं हमारे पास ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं होता इमीडिएटली, बट ब्रेड तो सबकी किचन में होती है। तो बस उसी ब्रेड के हमने फिंगर्स कट कर लिए, लंबे लंबे स्ट्रिप्स 1 सेंटीमीटर के, और उसे बैटर में, स्पाइसी बैटर में डिप करके हमने इसे फ्राई कर लिया। इमीडिएटली झटपट बन जाने वाली क्रिस्पी डिलीशियस रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और इसे बनाने की रेसिपी क्या है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 4 ब्रेड के स्लाइसेस। यहाँ पे मैं वाइट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। उन स्लाइसेस को हमने 1 सेंटीमीटर चौड़ी स्ट्रिप्स में काट लिया है। अगर इसे आप और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह, वाइट ब्रेड की जगह, ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। बैटर के लिए हमें चाहिए 3 चम्मच बेसन ग्राम फ्लावर, 3 चम्मच चावल का आटा राइस फ्लावर, 2 चम्मच सेमोलिना सूजी, 1 प्याज, इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, अनियन, 3 क्लोव्स गार्लिक के, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, 1 चम्मच ड्राई फेनुग्रीक लीव्स। मसालों में हमें चाहिए हल्दी ½ टी स्पून, चिली फ्लेक्स ½ टी स्पून, नमक स्वादानुसार, गरम मसाला ½ टी स्पून, चाट मसाला ½ टी स्पून, हींग 1 पिंच, क्यूमिन सीड्स ½ टी स्पून, कैरम सीड्स ½ टी स्पून और 2 ग्रीन चिली। ये पिकल्ड ग्रीन चिलीज़ ले रही हूँ मैं, आप चाहें तो रेगुलर ग्रीन चिलीज़ भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे। तो हमने एक मिक्सिंग बाउल में बेसन ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे अपना राइस फ्लावर, सेमोलिना सूजी, अनियन, इसे मैंने चॉपर में चॉप किया है बिल्कुल फाइन। इसी के साथ हम ग्रेटेड गार्लिक डाल लेंगे इसमें, कसूरी मेथी, ड्राई फेनुग्रीक लीव्स, चॉप्ड पिकल्ड ग्रीन चिलीज़। और अब हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले हल्दी, चिली फ्लेक्स, कैरम सीड्स, क्यूमिन सीड्स, हींग, चाट मसाला, गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। अब इसको हम एक बारी रफली ऐसे ही मिक्स कर लेंगे सब इंग्रेडिएंट्स को, और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बैटर की कंसिस्टेंसी में बना लेंगे। पानी एकदम से ज़्यादा ना डालें क्योंकि हमें गाढ़ा, जैसे हम ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए बैटर रखते हैं उस तरीके से हमें बैटर रखना है। देखिए हमारा बैटर इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए और ये बन चुका है। और इसको बनाने के बाद आप 5 से 10 मिनट इसको रखेंगे, बिकॉज इसमें हमने सेमोलिना और राइस फ्लावर डाला है, वो पानी को सोखेंगे। तो अगर ये गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा पानी फिर और डालेंगे। जब तक हमारा बैटर रेस्ट होता है तब तक हम एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। देखिए हमारा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था तो इसमें मैंने 2-3 घुट पानी डाला है और इतनी कंसिस्टेंसी का, इस तरह का हमने इसे कर लिया है। तो आइए अब हम अपने स्पाइसी ब्रेड फिंगर्स बनाते हैं। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम अपने फिंगर्स बनाएंगे, ब्रेड फिंगर्स। ये देखिए, इसे डिप करके इस तरह से केयरफुली डालिए। अब इन्हें मीडियम आंच पे हम अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। देखिए
क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन स्पाइसी ब्रेड फिंगर्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको हम निकालेंगे एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे, इन सबको हम निकाल लेंगे। इसे हम निकाल लेंगे एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे इसी तरह से सारे, और इसी तरह से हम अपना सारे के सारे बैचेस जो हैं फ्राई कर लेंगे। इनको खाने में ये बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता बन जाएगा। इसे चाहे तो आप अपने गेस्ट को सर्व करें या फिर इवनिंग में खुद बना के खाएं। देखिए हमने सारे निकाल लिए। देखिए अब हम अपना दूसरा बैच डाल रहे हैं। तलते समय केयरफुल रहें क्योंकि कई बार छींटे डल। देखिए दूसरा बैच भी बनके तैयार हो गया। इसको भी हम निकाल लेंगे इसी तरीके से केयरफुली, और बाकी सारे बैचेस भी इसी तरीके से बना लेंगे। देखिए हमारे स्पाइसी ब्रेड फिंगर्स बनकर तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस हैं, मैटरिंग लग रहे हैं। आप इसे देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इसे ज़रूर खाएंगे। इसे मैंने सर्व किया है टमाटो केचप के साथ। आप चाहें तो इसे ग्रीन चटनी, इमली की सौंठ किसी के साथ भी सर्व कर। आप इसे चाहें तो अपने गेस्ट के लिए बनाएं और उन्हें सर्व कीजिए। चाहे तो आप एज अ इवनिंग स्नैक अपने लिए बनाएं और गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही खाने में डिलीशियस है ये, और बनाने में बहुत ही आसान है, जैसा कि आपने पूरी रेसिपी देखी ही है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस तरह की और भी रेसिपीज़ और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके पास लौटूंगी एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।